नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। नीतीश कुमार ने अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी है और उन्होंने डिमांड किया है कि 5 पुलिस अधिकारियों को, 5 पुलिस अफसरों को बिहार में ही रख लिया जाए। इससे पहले भी हमने आपको खबर दिखाई थी और खबर से हमने आपको रूबरू करवाया था कि उस खबर में चिट्ठी लिखा गया था नीतीश सरकार की तरफ से केंद्र गृह मंत्रालय को कि 5 ऐसे बड़े बड़े पुलिस अधिकारी हैं जिन्हें बिहार में ही वापस छोड़ दिया जाए, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग ना की जाए, उनका स्थानांतरण ना कराया जाए। और अब एक बार फिर नीतीश सरकार जो है बार बार केंद्र सरकार के सामने इस डिमांड के साथ पहुंच जा रही है कि उनके वो 5 अफसरों को बिहार में ही छोड़ दिया जाए, बिहार में ही रख लिया जाए। लेकिन केंद्र मंत्रालय इससे सुन नहीं रहा, इसे मान नहीं रहा है। आखिर क्या वजह है? नीतीश सरकार सीआरपीएफ के 5 अधिकारियों की बिहार में प्रतिनियुक्ति अवधि विस्तारित करने को लेकर बार बार गृह मंत्रालय से अनुरोध कर रही है। अब तक 3 पत्र भेजा जा चुका है, बावजूद इसके गृह मंत्रालय ने 3 जुलाई तक अनुमति प्रदान नहीं की थी। बिहार के गृह विभाग ने 22 अप्रैल को पहली बार चिट्ठी लिखी थी। दूसरी पत्र जो है वो 24 जून को भेजा गया। गृह मंत्रालय ने संयुक्त सचिव को तीसरा पत्र 3 जुलाई 2024 को भेजा था। राज्य सरकार की तरफ से कहा गया है कि सीआरपीएफ के 5 अधिकारियों को अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन के पद पर तैनाती की गई है। हमें इनकी सेवा की जरूरत है, लिहाजा 5 अफसरों की प्रतिनियुक्ति अवधि 1 साल के लिए विस्तारित की जाए। गृह विभाग की तरफ से 3 जुलाई को गृह मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त सचिव को तीसरी बार पत्र लिखा गया है। केंद्र को लिखे तीसरे पत्र में बिहार सरकार की तरफ से कहा गया है कि उग्रवाद प्रभावित जिले जैसे कि गया, औरंगाबाद, जमुई, लखीसराय एवं मुंगेर सुदूर पहाड़ी और जंगल बाहुल्य क्षेत्र है। मुंगेर में सीआरपीएफ के अधिकारी कुणाल कुमार अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर पदस्थापित है। इनके अलावे सीआरपीएफ के ही अधिकारी ओंकार नाथ सिंह जमुई में, दिवेश कुमार मिश्रा बगहा में, मोतीलाल लखीसराय और गया में मुकेश कुमार सेवरिया अपर पुलिस अधीक्षक अभियान के पद पर पदस्थापित है। इनमें एक को छोड़ सभी की प्रतिनियुक्ति अवधि जुलाई 2024 में समाप्त हो रही है। इन पदाधिकारियों का नक्सली उन्मूलन अभियान का कार्य काफी सराहनीय रहा है। अपर पुलिस अधीक्षक के माध्यम से केंद्र एजेंसियों एवं राज्य पुलिस के बीच सामान्य स्थापित कर इन क्षेत्रों में लगातार अभियान चलाया गया है। माओवादी प्रभावित क्षेत्र में प्रथम चरण में इन पदाधिकारी ने अपने कुशल नेतृत्व की बदौलत कम समय में ही 5 एफओबी के निर्माण का कार्य कराया है। द्वितीय चरण के लिए जमीन चिन्हित करने एवं अन्य कार्य किए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को स्वतंत्र निष्पक्ष कराने में इन अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऐसे में इन पदाधिकारियों की बिहार में प्रतिनियुक्ति अवधि को अगले 1 साल तक के लिए विस्तारित करने की जरूरत है। लेकिन अभी तक आपके स्तर से इन पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति अवधि विस्तारित करने के संबंध में सहमति नहीं दी गई है। ऐसे में इन 5 पदाधिकारियों के 4थे वर्ष भी बिहार में रहने देने की इजाजत दे। तो देखिए, सीआरपीएफ के 5 बड़े पुलिस अधिकारियों की जरूरत बिहार सरकार को है, क्योंकि इन अधिकारियों ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सराहनीय कार्य किया है, जिसे लेकर अब नीतीश कुमार बार बार केंद्र सरकार के सामने गुहार लगा रहे हैं और बार बार केंद्र सरकार के सामने चिट्ठी लिखी जा रही है नीतीश कुमार की तरफ से कि इन 5 सीआरपीएफ के अधिकारियों को बिहार में ही छोड़ दिया जाए। इनकी सेवा जो है वो जुलाई में समाप्त हो रही है और उस सेवा को और विस्तारित की जाए। हालांकि अमित शाह की तरफ से या केंद्र मंत्रालय की तरफ से इस चिट्ठी का अब तक कोई जवाब नहीं आया है। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।